प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे जो परमेश्वर हमसे कहते हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमें एक आज्ञा देते हैं कि सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित रहो। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन में ये पढ़ते हैं कि प्रभु बार बार हमसे कहते हैं आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस कहते हैं मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज यही परमेश्वर के वचन का आज का जो टॉपिक है मेरा वो यही है कि आनंदित रहना हमारी चॉइस होनी चाहिए। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? ये एक चुनाव है जिसे हम कर सकते हैं। खुश रहें या उदास रहें, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि ऐसा नहीं हम कह सकते कि कुछ अच्छा होगा तभी हम खुश होंगे, या जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है इसीलिए हम खुश हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आशा में आनंदित रहो। अगर आनंदित रहने का या आनंद मनाने का, या हम यूं कहें कि इस आनंद की डेफिनेशन क्या है, तो कई बार हम सोचते हैं कि जब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, जब अच्छा हो रहा है तब खुश होने का कारण है, या अच्छा होने वाला है। अगर हम किसी आशा में बैठे हैं तो आनंद हमारे पास है। अच्छा हो रहा है इसलिए हम आनंदित हैं, या अच्छा होगा इसलिए भी हम आनंदित हो सकते हैं। ये दोनों बातें हमारे जीवन में जब होती हैं तब हम कह सकते हैं हम आनंदित हैं, तब हम कहते हैं हाँ हम आनंदित हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आनंद मनाना हमारी एक चॉइस है, ये हमारा एक चुनाव है। कुछ अच्छा हो रहा है। अगर हम लूका 10वें अध्याय में 17 वचन से देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, जब वो 70 चेले आनंद करते हुए लौटे यीशु के पास और आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, कि हमने कुछ हासिल कर लिया है, दुष्ट आत्माएं तेरे नाम से हमारे वश में हैं। तो यीशु उनसे क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, तो भी इससे आनंदित मत होना। प्रभु वहाँ उन्हें कह रहे हैं तुमने जो हासिल कर लिया है इससे आनंदित मत होना, कि आत्मा तुम्हारे वश में है। इसमें आनंद मत बनाओ कि अब आत्माएं, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। मसीह होने के नाते तुम्हारा आनंद इन बातों पे निर्धारित ना हो कि क्या तुमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन तुम्हारा आनंद इस बात में आनंदित हो तुम कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे गए हैं। तुम्हारे पास एक आशा दी गई है कि तुम्हारे नाम वहाँ लिखे गए हैं। ये तुम्हारे आनंद मनाने का कारण होना चाहिए। पर हमें क्या लगता है, हम जिससे हमें खुशी मिलती है, हम कई बार हम घूमने जाएं तो हमें आनंद मिलता है, कुछ अच्छी मूवी देखें तो हम उससे आनंदित होते हैं। जो हमें पसंद आता है जब हम वो करते हैं तो हमें लगता है हम आनंदित हैं। वो कर रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है, तो वो हमारा आनंद है। और अगर समस्याएं हैं हमारे चारों ओर, परेशानियां हैं हमारे चारों ओर, और जब हम इस संसार में रह रहे हैं, पर हमें एक याद रखना है इस चीज़ को कि संसार में रहते हुए हमें ये वायदा नहीं दिया गया कि संसार में तुम रहोगे तो तुम सदा आनंदित ही रहोगे। आनंद ऐसा नहीं है जो हमें चीज़ों से प्राप्त होगा, आनंद ऐसा नहीं है जो हमें संसार से प्राप्त होगा। पर परमेश्वर का वचन तो हमें ये कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, पर हमें आशा किस में है? आशा इस बात में है, परंतु ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। हमारे पास आशा उस चीज़ की है, आनंद मनाना उसमें है कि हमारे परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। वो कहते हैं संसार में रहते हो, ट्रायल फेस करोगे, इस संसार में रहोगे तो कलेश होंगे। अपनी एबिलिटी को कम मत करो, अपने आनंद को कम मत होने दो, क्योंकि ये संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाएंगी। 1 यूहन्ना 2:17 लिखा कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आपके और मेरे पास आशा में आनंद मनाने का कारण है। हम जो नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा, हालात कैसे भी हैं, उसके बावजूद हमारे पास आशा है आनंद मनाने के लिए। आनंद हमारा चॉइस है, हम उसे चुन सकते हैं। क्या हम खुश रहेंगे? हर हालात में हम खुश रहेंगे? कैसे हम खुश रह सकते हैं?
आज हम यही चीज़ देखेंगे इस परमेश्वर के वचन से, जब हम संसार में हैं, जहाँ कलेश है, जहाँ परेशानियाँ हैं, उसके बीच में हम कैसे आनंदित रहें। कौन सी आशा है हमारे पास। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, सबसे पहली बात हमारे पास कौन सी आशा है कि हम मसीह में कौन हैं। अगर हम आनंद मनाना चाहते हैं, एक चॉइस अगर हम चुनाव करना चाहते हैं आनंद मनाने का, तो वो चुनाव ये है कि हम मसीह में कौन हैं। 1 पतरस 2:9-10 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कौन है हम, ये परमेश्वर हमें बता रहा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। पहले हम अंधकार में थे, अब हम अद्भुत ज्योति में बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम कौन हो, अब तुम परमेश्वर के हो, उसके चुने हुए हो, उसकी निज प्रजा हो। पहले अंधकार में थे, लेकिन अब हम अंधकार से ज्योति में बुला लिए गए हैं। पहले हमारे ऊपर कोई दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पर दया हुई है। अब हम कौन हैं, अब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसकी निज प्रजा हैं। हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं। हम कौन हैं, ये हमारे पास आनंद मनाने का एक कारण है। हम मसीह में कौन हैं। हालात क्या हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम मसीह में कौन हैं ये हमें ज़्यादा मायने देता है। हम कौन हैं मसीह में। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे को जो सीखने की ज़रूरत है, हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर कौन है, ये बातें अगर हम देखें तो हम सबसे अच्छी बात जो सीख सकते हैं वो हमें उदाहरण मिलता है रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय का 18 वचन से। वहाँ अब्राहम के विषय में लिखा गया है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। कोई आशा नहीं है, चारों तरफ निराशा है, पर उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किस बात की आशा रखी है उसने यहाँ, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। एक वायदा, एक वचन, एक प्रतिज्ञा उसको दी गई है। निराशा के बीच में उसे आशा का एक छोटा सा हल्का सा एक वचन दिया गया है, एक प्रतिज्ञा दी गई है, तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 19वां वचन कहता है वह 100 वर्ष का था। कौन सी निराशा है, वो खुद 100 वर्ष का है। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। निर्बल हो सकता था, निराश हो सकता था, क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। अपना शरीर उसका और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा वो से दिख रही है परिस्थिति, निराशाजनक परिस्थिति है। वो दशा जानकर भी वो निर्बल नहीं हुआ, विश्वास में वो बना रहा। अगला वचन कहता है और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं कर रहा, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और निश्चय जाना, उसने एक बात जान ली है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ भी है। अपने परमेश्वर को वो जान रहा है। हालात बुरे हैं, निराशा है, सारा के गर्भ की दशा मरी हुई है, मैं 100 साल का हूँ, मेरा शरीर भी इस लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद निर्बल होने के लिए बहुत से कारण हैं। उसके बावजूद वो कह रहा है कि विश्वास में दृढ़ हूँ, उस वचन को जो मुझे मिला है, उस प्रतिज्ञा को जिसने मुझे दी है, उसे थाम कर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसने मुझे ये प्रतिज्ञा दी है वो सामर्थी है अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में। वो बता रहा है कि मेरा परमेश्वर कौन है, मैं ये जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। और यही बात, यहां कोई रीजन नहीं है उसके पास में, कोई रीजन नहीं है उस निराशा में आशा रखने का, लेकिन उसके पास कौन सा आशा है, मेरा परमेश्वर कौन है। वो अपने परमेश्वर को जानता है। और यही बात दाऊद राजा कह रहा है, मेरे पास आशा में आनंदित होने का, मैं क्यों अपनी उस समय आनंद मनाता हूँ, आशा रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। भजन संहिता 16 के 8 से 10 में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मेरा परमेश्वर है यहोवा जिसे मैंने अपने सामने रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। वो कह रहा है मैं कभी ना डगमगाऊंगा, इस कारण मेरा हृदय आनंदित
और मेरी आत्मा मग्न हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को मेरे अधोलोक में ना पड़ने देगा। तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। कह रहा है कुछ भी क्यों ना हो, अधोलोक में जा सकता हूं पर मैं वहां रहूंगा नहीं, तू मुझे वहीं छोड़ नहीं देगा, अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। मैं आनंद मना रहा हूं, मैं मगन हूं, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को अपने सामने रखा है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। मैंने क्या हासिल कर लिया, क्या पा लिया, इससे खुश होने की बजाय ये दोनों खुश हो रहे हैं, निराशा में भी आशा रख रहे हैं, क्योंकि ये अपने परमेश्वर को जानते हैं। ये अपने परमेश्वर को जानते हैं। इन्होंने चुन लिया है आशा में आनंदित होना, इन्होंने चुनाव कर लिया है कि वो आनंदित ही रहेंगे। एक और उदाहरण अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलता है पौलुस का। अगर हम पौलुस के बारे में पढ़ें 2 कुरिन्थियंस के 11वें अध्याय के 23वें वचन से 24वें वचन से, तो वहां लिखा हुआ है कि कितना कुछ उसने सहा है। पौलुस खुद अपने बारे में बता रहे हैं, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से, नगरों में, जंगल में, समुद्र में। वो बोल रहा है बार बार मैंने इन जोखिमों को उठाया है, बार बार मैंने इन जोखिमों को उठाया, इतनी बेतें खाई, इतने कोड़े खाए, इतनी बार मेरा जहाज टूट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये कोई रीज़न नहीं है, पर मेरी तो चॉइस है आनंद मनाना, मैंने तो चुनाव कर लिया है आनंद मनाने का। इन चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। आप और मैं अपने जीवन में वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, पैंडेमिक कंट्रोल नहीं कर सकते, बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हालातों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम चुनाव कर सकते हैं हमेशा खुश रहने का। और यही चुनाव पौलुस ने किया। ना सिर्फ उसने खुद किया, पर वो दूसरों को भी बता रहा है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ये चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो इन सब में से भी कुछ अच्छा निकालने की सामर्थ रखता है। इसीलिए वो फिलिपियों 1:18 में कहता है तो क्या हुआ? वो कह रहा है तो क्या हुआ अगर ये जहाज टूटे, ये आरोप लगे, ये जोखिमों में मैं पड़ा, बेतें खाई, कोड़े खाए, तो क्या हुआ? केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। वो कह रहा है क्या हुआ? मैंने तो खुश रहना सीख लिया है, मैं तो खुश रहूंगा भी और मैं खुश हूं भी। मैं इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं मैंने चुनाव कर लिया है खुश रहने का। मैं हमेशा खुश रहूंगा। मैं हर सिचुएशन को फेस करता हूं फियर के साथ नहीं, फेथ के साथ। मैं उस आशा में आनंदित हो रहा हूं कि मेरा खुदा इन सारी चीज़ों में से भी अच्छी बातें निकाल सकता है। वो कह रहा है तो क्या हुआ, चाहे बहाने से ही, चाहे किसी भी तरह से, पर मसीह की कथा सुनाई जा रही है, इसलिए मैं आनंदित हूँ, इसलिए मेरे पास आनंद मनाने का कारण है। वो कह रहा है मैं आनंदित रहूँगा। आज आपको और मुझे एक चुनाव करना है। ये आनंद हमारे अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। उदासी हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाती है, परेशानियां खुद ब खुद आ जाती हैं और उनके कारण डर अपने आप आ जाता है, लेकिन आनंद कभी भी खुद से नहीं आएगा। उसका हमें चुनाव करना पड़ेगा। चुनना पड़ेगा हमें कि मैं आनंदित ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूंगा। पौलुस यहाँ कह रहा है मैं तो आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा इन सब चीज़ों के बावजूद। अब्राहम कह रहा है निराशा में भी मैं आशा रखता हूं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। आप और मैं कौन हैं हमें ये पता होना चाहिए। मसीह में पहले हम पर दया नहीं हुई थी, पहले हम अंधकार में थे, लेकिन आज हम ज्योति में बुलाए गए हैं। आज हम उसकी संतान हैं, आज हम पर दया हुई है, आज हम उसकी निज प्रजा हैं। आज वो हमारे प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाता है। खुदा अपने खुदा को पहचाने, अपने आप को पहचाने। आप मसीह में कौन हैं, आपका परमेश्वर कौन है। यदि हम इन 2 बातों को जान लेते हैं, यही हमारे पास आनंद मनाने का कारण है। भले ही आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपके पास आशा है कि मेरा परमेश्वर वो कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। मैं फिर कहता हूं, पौलुस कहता है मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो।
भजन संहिता 97 का 12 कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो। आपका आनंद यहोवा है, आप उसके कारण आनंदित हो सकते हैं। भजन संहिता 33 के 21 में दाऊद बड़ी खूबसूरती से कहता है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। उसके कारण हमारे पास आनंद है। आनंद में क्या हासिल कर लिया ये हमें आनंद नहीं देता, क्या हासिल होगा इसकी खोज में हम रहते हैं कई बार। पर परमेश्वर कह रहा है, अगर बुराइयां भी तुम्हारे चारों तरफ है, बुरे हालात भी तुम्हारे चारों तरफ है, कलेश भी है, चॉइस तुम्हारी है। आनंद को चुन लो, जो भी हो इसमें से भी परमेश्वर भलाई निकालनी जानता है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हर दिन दाऊद के समान अपने जीवन में जब आप सुबह उठते हैं, इस वाक्य को, इस वचन को घोषित करें, आज वह दिन है, मैं आनंदित और मगन रहूंगा क्योंकि मैं कौन हूं, मैं जानता हूं मसीह में मैं कौन हूं और मेरा परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ पर मैं विश्वास रखता हूं। चुनाव कीजिए। उदासी का आपको चुनाव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आनंद मनाना ये आपका चुनाव है। चॉइस आपकी है, आप चुन सकते हैं आनंद मनाने को, आनंदित रहने को, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में। एक ही कारण है, वो मेरा परमेश्वर है, उस पर मैंने भरोसा रखा है। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है, इसलिए हम आनंदित हैं। आमीन।